Hello everyone, welcome to Chem Education. So this is part 2 of previous year questions of organic chemistry. Here we are discussing the questions that is arrange the following in increasing order of their respective properties. So the remaining properties are number 1 reactivity towards HCN. तो जब भी हम HCN की टूवर्ड्स रिएक्टिविटी देख रहे हैं HCN ब्रेक डाउन होता है H पॉजिटिव और Cn माइनस दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले हम इसे समझेंगे। लेट्स से वी हैव एल्डिहाइड एंड अ कीटोन। अब यहाँ पे जो वीक बॉन्ड होता है वो होता है पाई बॉन्ड विच इज बिटवीन दी कार्बन एंड ऑक्सीजन। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक करती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब दोनों ही कार्बन पे डेफिशिएंसी है तो हम देखेंगे किस पे ज़्यादा डेफिशिएंसी। जो जितना ज़्यादा डेफिशिएंट होगा दैट मीन्स वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा और जो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होता है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है रिएक्टिव होता है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। अगर हम इस कार्बन पे देखेंगे सो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो अपने इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द कार्बन पॉजिटिव शिफ्ट कर देगा, जबकि यहाँ पे दो साइड से इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रही है। तो ये जो हमारे पास कीटोन का कार्बोनिल कार्बन है इस ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा थोड़ा डेंसर हो जाएगा क्योंकि इसको दो साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो एज कंपेयर टू द एल्डिहाइड ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, जबकि हमारे पास एल्डिहाइड वाला कार्बन क्या है अनस्टेबल है। तो अगर ये अनस्टेबल है तो ये क्या है रिएक्टिव है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक तो दोनों में करेगा बट फास्ट जो अटैक होगा वो हमारे पास एल्डिहाइड पे हो। तो जब भी हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखना होगा तो हम नंबर 1 देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। जितना ज़्यादा डेफिशिएंट होगा उतना फास्ट क्या होगा अटैक होगा। लेट्स से अब हमारे पास दोनों ही कीटोन है, एक हमारे पास ये रहा और एक हमारे पास इस तरह से। तो अब हम जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे तो अगर हम कार्बन को देखेंगे तो इसको भी दो साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और इसको भी कितनी साइड से मिल रहे हैं दो साइड। तो फिर अटैक किस में फास्ट होगा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने। अब जब न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करने आएगा तो यहाँ पे ये जो ब्रांचिंग वाले कार्बन है ये क्या क्रिएट करेंगे हिंड्रेंस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है और इसके भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं। तो ड्यू टू रिपल्शन यहाँ पे हमारे पास ड्यू टू हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू दिस वन फास्ट अटैक करेंगे। तो जब हमारे पास दोनों ही पॉइंट में सेम होंगे तो हम देखेंगे हिंड्रेंस। अगर यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है तो जो अटैक होगा वो क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अप विद अ क्वेश्चन। हमारे पास सबसे पहले है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इज CH3 C डबल बॉन्ड O H। सेकेंड हमारे पास है एसीटोन CH3 CO CH3। थर्ड हमारे पास है, पहले हम बनाएंगे यहाँ पे कीटोन। दिस इज कीटोन। कीटोन की दोनों साइड पे टर्शरी, टर्शरी मतलब एक ऐसा कार्बन जो अपने तीनों बॉन्ड से कार्बन से अटैच होगा, दिस इज टर्शरी। और क्योंकि यहाँ पे ब्यूटाइल लिखा है दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 4, 1 2 3 4। डाई है तो दोनों साइड हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास है मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। तो सबसे पहले हम कीटोन बनाएंगे, एक साइड मिथाइल लगा देंगे और एक साइड हम क्या लगा देंगे टर्शरी ब्यूटाइल इस तरह से। अब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखेंगे। तो जब भी आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखना होगा सबसे पहले देखेंगे कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब कौन ज़्यादा अनस्टेबल है। इसको दो साइड से मिल रहे हैं, इसको भी दो साइड से मिल रहे हैं और इसको भी दो साइड से। तो जिसको इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक साइड से मिलेंगे वो ज़्यादा डेफिशिएंट होगा, दैट मीन्स वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे फास्ट जो अटैक करेगा वो ए करेगा। अब बी सी और डी में से अगर हम देखेंगे तो तीनों को ही दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंड फैक्टर दैट इज हिंड्रेंस। जब न्यूक्लियोफाइल सी पे अटैक करने आएगा यहाँ पे तो इसको दो साइड से हिंड्रेंस क्रिएट होगी,
जब वो डी पे अटैक करने आएगा तो उसको एक साइड से हिंड्रेंस क्रिएट होगी, जबकि जब वो बी पे अटैक करने आएगा तो हिंड्रेंस नहीं होगी। तो दोनों तीनों में से बी में फास्ट अटैक करेगा, देन जिसमें हिंड्रेंस कम होगी डी, और फिर सबसे ज़्यादा जिसमें हिंड्रेंस होगी सी। तो दिस विल बी दी आंसर। तो अगर हम देखें तो हमने सी डी बी को हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग कंपेयर करा। हिंड्रेंस जितनी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट, व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स का अगर हम बोलें तो एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड प्रोटॉन डोनर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मतलब एसिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं। अब हमें कभी भी देखना है कि कोई भी ग्रुप एसिडिक है या नहीं है। लेट्स से वी हैव बेंजोइक एसिड। अब एसिड वो जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, तो जब यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा तो ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव चार्ज। जब भी हम एसिडिक करेक्टर देते हैं तो एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं, जब वो प्रोटॉन डोनेट होगा तो दूसरे एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, दैट मीन्स हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है वो एसिडिक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, दैट मीन्स ये क्या है, एसिडिक इन नेचर। अब कभी भी हमें एसिडिक करेक्टर देखना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। ये नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। अब जैसे हमारे पास आ गया क्वेश्चन बेंजोइक एसिड, तो पहले हमने यहाँ पे बना दिया बेंजोइक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच होगा, एच जाएगा तो ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास है, इधर है हमारे पास बेंजोइक एसिड, अब मैं O माइनस लिख रही हूँ और फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा। नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड, थर्ड पोजीशन पे NO2 ग्रुप है एंड फोर्थ पोजीशन पे NO2। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजोइक एसिड और फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास OCH3 है। अब एसिडिक करेक्टर में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अब यहाँ पे कोई ग्रुप सब्सटीट्यूटेड रह सकते हैं। तो अगर जो हमारे पास सब्सटीट्यूटेड ग्रुप होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेट्स से हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इस पे यहाँ लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड और पैरा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो एक तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, प्लस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, क्योंकि नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। तो अब हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो विड्रॉइंग ग्रुप उसे अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, खींचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। जबकि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, तो एक तो ये वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर यहाँ पे कोई डोनेटिंग ग्रुप लग जाएगा तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगा, और जहाँ पे रिपल्शन होगा वहाँ पे क्या आ जाएगी, अनस्टेबल। तो दोनों में से विड्रॉइंग वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मिथॉक्सी इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर हम यहाँ पे नोट लिखें एक, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे एसिडिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा होगा एसिडिक करेक्टर उतना कम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो A, B, C, D, इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा C, उससे कम B। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी ग्रुप नहीं है, जबकि यहाँ पे हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप है। तो डोनेटिंग ग्रुप हमेशा एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज कर देता है, तो सबसे कम एसिडिक D होगा, फिर ऐसा ग्रुप जिसके पास कोई नहीं है एक। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, पूरा अरेंजमेंट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और सबसे लीस्ट एसिडिक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं।
और फिर जो ये आ जाते हैं विदाउट एनी सब्सटीट्यूटेड ग्रुप, वो हमारे पास मिड में आ जाते हैं। तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से है पी आर यहाँ पे इंडक्टिव के थ्रू विड्रॉ करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पे भी बी आर माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, जबकि CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाता है, मतलब ये एक डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है। और यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो विड्रॉइंग ग्रुप, हमने देखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिटिक कैरेक्टर बढ़ाता है। तो अगर ये ए, बी, सी और ये डी, तो ए और बी में विड्रॉइंग ग्रुप है, दैट मीन्स ए और बी सबसे ज़्यादा एसिटिक होंगे। सी में डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये सबसे कम एसिटिक होगा। और इसमें कुछ नहीं है, तो सबसे कम एसिटिक हो जाएगा सी। उसके बाद जिसमें कोई भी ग्रुप सब्सटीट्यूटेड नहीं है, डी। अब हम अगर हम कंपेयर करेंगे ए और बी में से, तो अगर हम इंडक्टिव की बात करें तो इंडक्टिव जो होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होने लग जाएगा। हमें देखना है, हमें ओ नेगेटिव को स्टेबलाइज करना है। यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे कार्बन और फिर इस कार्बन से ये बी आर लगा। जबकि यहाँ पे ये जो कार्बन है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इस तरह से बनेगा, CH3 CH2 CH Br COO माइनस, जबकि ये बनेगा CH3 CH Br CH2 COO माइनस। तो यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव अगर हम लगाएंगे तो इसमें और इसमें, इस वाले में बी वाले में डिस्टेंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसका जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। तो एज कम्पेयर टू ए, बी वाला लेस एसिडिक होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है। माइनस आई इफेक्ट इस पे ज़्यादा होगा, क्योंकि लेस डिस्टेंस डिस्टेंस इसके बीच में कम है, जबकि इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट इसमें कम हो जाएगा। तो अगर हम जब भी एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे तो हम पहले नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराएंगे, और नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिक कैरेक्टर। अब बेसिक कैरेक्टर में हम चेक करते हैं, अगर हम बात करें कि बेस कौन होते हैं, तो बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, जबकि प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, या फिर हम बोले जिसके पास होंगे लोन पेयर। तो अगर हम यहाँ पे देखें, लेट्स से हमारे पास जो बेस कैरेक्टर से क्वेश्चन आता है वो अमाइन से आता है। तो अगर हम यहाँ पे पहले कंपेयर करते हैं, यहाँ पे हम किसको क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले है एनिलीन, इस तरह से ये हमारे पास हो गया एनिलीन। नेक्स्ट वी हैव नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो ये हो गया NH2 और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है टोलुइडीन, टोलुइडीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोलुइन एंड एनिलीन, तो यहाँ पे हो गया NH2, पैरा पे हमारे पास हो गया CH3। अब अगर हम देखेंगे तो सब पे ही, तीनों पे ही नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। तो जहाँ पे हमारे पास लोन पेयर आ गया, मतलब वो क्या है, बेसिक है। तो अगर हमें किसी का बेसिक कैरेक्टर चेक करना है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या उस पे लोन पेयर है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेक देयर लोन पेयर। अब लोन पेयर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लोकेलाइज्ड और एक होते हैं डीलोकेलाइज्ड। लोकेलाइज जो अपनी पोजीशन पे होते हैं, डीलोकेलाइज जो रेजोनेंस कर रहे होते हैं। अगर लोन पेयर लोकेलाइज्ड है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और अगर लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, वी हैव एनिलीन NH2 एंड वी हैव CH3 CH2 NH2। अगर इन दोनों में कंपेयर करने के लिए आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, NH2 इधर भी लोन पेयर, दोनों में लोन पेयर है। तो इसमें हम देखेंगे कि किसके लोन पेयर लोकेलाइज्ड है। इसके लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है, दैट मीन्स ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। जबकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज लोन पेयर इजीली डोनेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच माने जाएंगे। तो दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक होगा, जिसके लोन पेयर लोकेलाइज्ड हो। लेट्स से दोनों फैक्टर कॉमन है,
लेट्स से दोनों में लोकलाइज्ड है या दोनों में डीलोकलाइज्ड है, तो हम देखेंगे डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है जितने ज़्यादा होंगे, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है प्लस उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतना बेसिक करेक्टर ज़्यादा, जस्ट अपोजिट टू एसिटिक करेक्टर। और जितने ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप, अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन रिच कम हो जाएगी, तो बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो तीनों के लोन पेयर जो है बेंजीन रिंग के साथ क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। तो अब हम इससे तो कंपेयर नहीं कर सकते इसे रेजोनेंस के थ्रू। तो अब हम सेकंड फैक्टर देखेंगे डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे CH3 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इस पे कोई ग्रुप नहीं। अब नाइट्रोजन को किसी को अपने लोन पेयर डोनेट करने हैं, तो यहाँ पे और डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये वाला जो है नाइट्रोजन, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा C। नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर डोनेट करने हैं, पर यहाँ पे तो लग गया विड्रॉइंग ग्रुप, तो विड्रॉइंग हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन रिच क्या हो गया, कम हो गया। तो सबसे कम बेसिक कौन हो जाएगा, बी। और बीच में आ जाता है जिसके पास कोई भी नहीं होता, ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लाइक जो हमने एसिटिक करेक्टर में पढ़ा। ओके, अब जैसे सेम यहाँ पे भी हमें इसका बेसिक करेक्टर बताना, तो यहाँ पे C6H5 दैट इज बेंजीन रिंग, और इसके पास आ गया हमारे पास NH2। नेक्स्ट हमारे पास फिर से क्या है, C6H5। C6H5 के साथ लगा हुआ है यहाँ पे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ लगे हुए हैं दो CH3 ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास आ गया NH, और NH के पास दो लगे हुए हैं इथाइल ग्रुप। और फिर हमारे पास आ गया CH3NH2। अब यहाँ पे हमारे पास सारे अलग आ गए, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड की। अब इसके लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हैं, बी के भी लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हैं, सी में लोन पेयर लोकलाइज्ड है क्योंकि यहाँ पे कोई भी बेंजीन रिंग नहीं लगी हुई, और डी के भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए और बी में से सी और डी की बेसिसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसके लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं। अब लोकलाइज्ड जब हो गए तो हम सेकंड फैक्टर देखेंगे कि डोनेटिंग ग्रुप है आसपास, इसके आसपास दो डोनेटिंग ग्रुप है जबकि इसके पास एक डोनेटिंग ग्रुप है, तो सी वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा एज कम्पेयर टू डी। नाउ ए और बी में से दोनों के लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं, तो हम सेकंड फैक्टर देखेंगे डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे दो साइड से डोनेशन मिल रही है जबकि यहाँ पे कोई भी डोनेशन नहीं है, तो उसके कम बी और सबसे कम क्या हो जाएगा, ए। सो दिस विल बी दी आंसर। ओके, तो हमें जब भी बेसिक करेक्टर चेक करना होगा तो सबसे पहले हम उसके लोन पेयर चेक करेंगे। लोन पेयर में भी लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड होंगे तो बेसिक करेक्टर ज़्यादा होगा, डीलोकलाइज्ड होंगे तो बेसिक करेक्टर कम होगा। सेकेंड हम उसमें देखेंगे डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप बेसिक करेक्टर को इंक्रीज करता है जबकि विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक करेक्टर को डिक्रीज करता है। अब हमारे पास लास्ट अरेंजमेंट आ जाता है पीकेबी। पीकेबी इज जस्ट अपोजिट टू बेसिक करेक्टर, मतलब पहले आप किसी का बेसिक करेक्टर निकाल दीजिए फिर उसका रिवर्स कर दीजिए। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है सेम क्वेश्चन है, चाहिए अच्छा बना C2H5NH2। सेकेंड हमारे पास है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से सब्सटीट्यूटेड है NHCH3। नेक्स्ट हमारे पास है दोनों NH, दोनों साइड पे C2H5, और लास्ट हमारे पास है बेंजीन रिंग उसके साथ NH2। ये हमारे पास A, B, C एंड D। फिर से हम सेम प्रोसेस देखेंगे कि किसके लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं, किसके लोन डीलोकलाइज्ड, लोन पेयर लोकलाइज्ड। अगर आपको कभी भी चेक करना है तो नाइट्रोजन के जस्ट एडजेसेंट बॉन्ड पे क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग होनी चाहिए। यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है, लोकलाइज्ड। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, डीलोकलाइज्ड। यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग नहीं है तो लोकलाइज्ड। इस पे क्या है, बेंजीन रिंग, डीलोकलाइज्ड। अब हम कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हम बेसिक करेक्टर देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होंगे, जिसके लोन पेयर लोकलाइज्ड है। अब इसको दो साइड से, ये सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, बट हम इसमें पीकेवी निकालनी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक सी, उससे कम ए। अब यहाँ पे एक साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, तो सबसे कम बेसिक बी, और सबसे कम क्या हो जाएगा, डी। तो ये तो इसका बेसिक करेक्टर है, और बेसिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स पीकेबी वैल्यू। तो अगर हमें पीकेबी निकालनी होगी तो जिसका
बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा है, उसकी पीकेबी सबसे कम हो जाएगी, तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा. दिस इज इट्स पीकेबी वैल्यू. Okay, so that's all for today. In next classes we are going to discuss some reasoning based questions. So thank you so much.